नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अप्रैल 2022 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना है। ऐसे में जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। क्योंकि रोटेशन हुआ है और रोटेशन में जो सिटिंग निगम पार्षद हैं उनके टिकट कट गए हैं। यहां तक कि मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और साथ ही साथ जो दूसरे अच्छे ओहदों पर लोग थे उनके भी टिकट कट गए। अब ऐसे उनके सामने एक बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि आखिर अब वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो सीट सामान्य हुआ करती थी वह अब महिला हो गई और कई सीटें तो अनारक्षित थी और अब वह रिजर्व कैटेगरी से बाहर हो गई। तो कुछ को रोटेशन से नाराजगी है, कुछ को रोटेशन से फायदा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जो चुनौती मिलने वाली है वह इन कैंडिडेट्स को मिलेगी जो कि प्रचार के लिए उतरेंगे, लोगों के बीच वोट के लिए जाएंगे। क्योंकि इलाके की आरडब्ल्यूएज ने, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने ये साफ तौर पर अब ये तय किया है कि जो भी कैंडिडेट उनके पास आएगा वो सबसे पहले उनसे रिटन में अंडरटेकिंग मांगेंगे। क्योंकि इलाके में जब समस्याएं होती हैं उसे खत्म करने की वो क्या कोशिश करेंगे, उसका एक वादा लोगों से करना पड़ेगा। और इसकी पहल की है दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चीफ बीएस वोहरा ने, जो कि एक बड़ा आरडब्ल्यूए का संगठन है जो कि ईस्ट दिल्ली के तमाम इलाकों जैसे कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर और शकरपुर आदि इलाकों का नेतृत्व करता है, वहां के रहवासियों का नेतृत्व करता है। सबसे खास बात यही है कि जब जब मानसून होता है तब तब दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली दरिया बन जाती है। ऐसे में इस मानसून के वक्त में ये जो लोग चुन करके जाएंगे और जब वो जीत जाएंगे तो वो उसे दूर करने की क्या समस्या के लिए क्या करेंगे, ये उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी। जरा अंदाजा लगाइए अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। दूसरा, साउथ दिल्ली के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने भी पहल की है। राजीव काकरिया वहां के चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अंडरटेकिंग लेनी होगी और साथ ही साथ जो कैंडिडेट होगा उसे एफिडेविट देनी होगी कि वह इन समस्याओं को खत्म करेगा। आपको बता दें कि जो आमतौर पर समस्या दिल्ली में आती है, देश की राजधानी भले ही हो लेकिन प्रदूषण भी इसमें होता है, साथ ही साथ सैनिटेशन यानी सफाई का जो मसला है वो हर बार होता है। मॉनसून के वक्त जो नालियां हैं उनके साफ न होने का मसला हर बार उठता है। बावजूद इसके समस्या जस की तस बरकरार रहती है। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, लोग जीत भी जाते हैं, लेकिन अपने ग्राउंड रिपोर्ट में जो हम लोग अपने अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं उन ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोगों ने साफ तौर पर पाया है कि लोगों में नाराजगी है। अलग अलग तरीकों से लोग नाराज हैं इस बात को लेकर के कि आखिरकार कब उनकी दिक्कतें सुधरेंगी। यही वजह है, कईयों ने तो ये कहा कि जब चुनाव वोट लेना होता है तो नेता आ जाते हैं और जैसे ही वो जीत जाते हैं उसके बाद से जो पब्लिक है, जो जनता है, उससे उनका ताल्लुक खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि शायद आरडब्ल्यूएस को मजबूर होना पड़ा है कि अब वह रिटर्न में अंडरटेकिंग लेंगे उन लोगों से जो लोग उनके यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे। साफ तौर पर बंदरों की समस्या काफी है दिल्ली में। आपको बता दें कि पूर्व मेयर की बंदरों के हमले में मौत हो गई। यहाँ पर डॉग्स की समस्या काफी ज्यादा है क्योंकि मोती नगर इलाके में डॉग ने एक बच्ची को काटा। कई वसंत कुंज इलाके की समस्या है। अक्सर जिस इलाके में हम लोगों ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट की उनमें साफ तौर पर यह पाया है कि डॉग्स की संख्या काफी ज्यादा है। क्या स्टेरिलाइजेशन उनका नहीं हो रहा है या फिर एमसीडी उनको टैकल करने के लिए किस किस तरह के कदम उठा रही है। खैर, अब इन सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं रहा, क्योंकि अगर मेरे पीछे आप पोस्टर्स देख रहे हैं, जब ये पोस्टर्स पटे हुए राजनीतिक कार्यालयों के सामने, तब आप साफ तौर पर समझ जाइए कि अब कोई चुनाव आने वाला है। लिहाजा दिल्ली में पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं, तो आरडब्ल्यूएस भी उनसे मुकाबला करने के लिए, उनसे जवाब मांगने के लिए अलग अलग तरीकों से तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि अब वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि जो दिल्ली बीजेपी है उसने साफ तौर पर नई शराब नीति का मुद्दा बनाया है। अभी तक वो इसी मुद्दे पर लगातार चल रही है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसी मुद्दे पर रहकर वह केजरीवाल सरकार को घेरेगी। दूसरी तरफ अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो लगातार आम आदमी पार्टी अपने अपने तरीके से दिल्ली नगर निगम में फैले हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को बार बार सामने ला रही है, पब्लिक के सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो दिक्कत है वो यही है कि
मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज, यानी राजधानी में अलग अलग एजेंसीज हैं। देश का राजधानी भले ही हो, लेकिन यहाँ पर अगर सफाई और प्राथमिक विद्यालयों में काम के लिए दिल्ली नगर निगम है, तो वहीं पानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड उत्तरदायी है। ऐसे में अगर दिल्ली जल बोर्ड या दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और दोनों में अगर तालमेल नहीं होता है, तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन रहवासियों को जो कि इलाके में लोगों को जिताते हैं। अब यकीन मानिए कि जब कोई वोट लेने जाता है तब तकनीकी बात नहीं करता, वो ये नहीं बताता कि पानी दिलाएंगे, या वो ये नहीं कहता कि वो किस तरह से कराएगा, लेकिन हाँ वो वादा जरूर करता है कि सीवर की पाइपलाइन बिछ जाएगी, सीवर की सफाई हो जाएगी, और साथ ही साथ अलग अलग वादे किए जाते हैं। लेकिन देखा जाता है कि जब उसे कार्य रूप में उतारने की बारी आती है, जमीन पर उतारने की बारी आती है, तब इन्हीं एजेंसियों का रोड़ा हर बार लटकाया जाता है। और अव्वल तो क्रेडिट लेने के लिए हर कोई आ जाता है, हर पार्टी क्रेडिट लेती है, लेकिन जब काम बिगड़ता है तो उसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है एजेंसियों को, यानी एक एजेंसी दूसरे पर आरोप लगा देती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इस बार जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं वह बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि एक एमसीडी का म्युनिसिपल एक्ट जो है वो लागू किया जाए और ये साफ तौर पर उत्तरदायी किया जाए और ये बताया जाए कि मल्टीप्लिसिटी एजेंसी, यानी एक एजेंसी की वजह से दूसरे एजेंसी का काम न हो और उनमें टकराव न हो, लिहाजा लोगों का काम समय पर हो सके और लोगों का जो मुद्दा है, जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो सके। और इन्हीं चीजों के उत्तरदायित्व बनाने के लिए शायद रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस अब अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं। यानी इस बार चुनाव में प्रचार करना, जनता के बीच जाना आसान तो होगा, लेकिन उनका सामना शायद उतना आसान ना हो। तो कैमरामैन राजा के साथ दिल्ली तक की खास पेशकश में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे के साथ आपको बताने के लिए। नमस्कार।